बहुत आराम आराम से आ रहे हो। टाइम नहीं पता, 7 बजे का ज्वाइन करना होता है, 7 बजे एग्जैक्ट। कुछ लोग पहले ज्वाइन कर लेते हैं, 10 मिनट पहले ही, है ना। यस मैम। किस किस को पता है कि सेम लिंक से ही ज्वाइन करना होता है डेली? हैंड रेज करना। क्या मैम? ऑलमोस्ट सभी को ही पता है। शाम, आप तो कह रहे थे कि कई लोगों को नहीं पता। चलो, कल वाला पढ़ के आए हो? यस मैम। जिन जिनने हैंड रेज किया, कोई नहीं, अब बस हो गया, हैंड रेज डाउन कर दो। क्या कराया था कल, याद है कुछ? अच्छा, एक बात बताओ, मेजर टेस्ट की पहले तो ये बताओ कि तुम कितने बजे आते हो स्कूल से? मैम 3 बजे के आसपास। क्या? अगर मैं कल जैसे मैथ्स की क्लास नहीं है, अगर मैं 5:30 to 6:30 या 6 to 7 लूं, तो इज देयर एनी इशू? नो मैम। नो मैम। बताओ। क्योंकि कुछ लोग 6 बजे आते हैं ना, तभी पूछ रही हूँ तुम लोगों से, क्योंकि मुझे मेजर टेस्ट की डिस्कशन करानी है। तो बताओ कब कराऊं? तुम ही बताओ, तुम्हारा क्या टाइम टेबल है? मैम नेक्स्ट क्लास। मैम 15 को करा लेना। 15 को क्या है, संडे है क्या? सैटरडे हो गया ना। छुट्टी है शायद। सैटरडे छुट्टी है ना। तो जिस दिन तुम्हारा ऑफ होगा मुझे बताना, ग्रुप में डाल देना। फिर सभी की छुट्टी हुई तो फिर हाँ, 1 घंटा एक्स्ट्रा क्लास लूंगी मैं मेजर टेस्ट की डिस्कशन के लिए, ठीक है? एक बार डिस्कस। हाँ जी। मैम फ्राइडे को है ऑफ। फ्राइडे 15। जब भी है, मेरे को फ्राइडे या सैटरडे, इधर 14 और 15 किस दिन है ऑफ? मैम 15 को है शायद। 15 को फिर क्या पड़ेगा? 15 को फ्राइडे पड़ेगा। यस मैम। हाँ हाँ, जिस दिन भी आपकी छुट्टी हुई ना, उस दिन फिर आधा 1 घंटा एक्स्ट्रा लेके जो आपका मेजर टेस्ट हुआ था ना, उसमें जहां जहां जिस स्टेप में जो दिक्कत थी, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? ताकि अगले टेस्ट में, क्योंकि अब जब भी मेजर टेस्ट आपका होगा ना, तो ये वाला टॉपिक कंबाइन होके फिर आगे वाला टॉपिक आएगा। तो तुम्हारे को आना चाहिए फिर वो, कि पिछले वाले टॉपिक है तो हमें क्लियर है। इज दैट क्लियर? मैम मेजर टेस्ट जो मेजर टेस्ट अभी लास्ट संडे हुआ था, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ। गुड इवनिंग आदित्य। ठीक है, अगर आपका फ्राइडे ऑफ है तो हम फिर आधा या 1 घंटा उसका डिस्कशन करेंगे, तो एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है? क्लास। चलो ये बताओ, कल वाला कौन कौन पढ़ के आया है? कर भी रहे हो काम साथ साथ के नहीं, ये तो बता दो। हाँ जी आदित्य, बोलो। यू हैव रेज्ड योर हैंड। वैसे बोल रहा था कि पढ़ के आए हैं। अच्छा, चलो, कल मैंने होमवर्क के 2 क्वेश्चन दिए थे, कर लिए यस मैम। सबने? आलोक कुमार, अच्छा, जिस जिसने कर लिया हैंड रेज करना। एक का ही हुआ हैंड रेज, बाकी लोग? गौरव और बाकी लोग, इतने सारे लोगों में से बस 2 लोगों का हुआ है? धनंजय को डाउट है क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, इतने ज्वाइन करते हैं, हम थोड़ा डिस्कशन रखते हैं। सबसे पहले तो आज हमारा कौन सा लेक्चर हो गया ट्रिगो पे, ये वाला? अब कितने लेक्चर कर चुके हैं हम लोग? 4। 4 हो चुके हैं, है ना? कल हमने टी रेशियोज ऑफ कौन से एंगल पढ़ा था? अलाइड एंगल, यस और नो? बोलो, बोलते रहो साथ साथ। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एंगल्स, ठीक है? क्लियर है सबको? यस मैम। यस और नो? ठीक है। चलो, कल हमने डिस्कस किया था टी रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, उस पे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते थे, और एंगल्स इन रेडियन मेजर।
जब हमारे पास ओड मल्टीपल ऑफ 90 था, 90 प्लस माइनस थीटा, तो हम क्या करते थे, रेशियोज को चेंज करते थे या फिर सेम रहते थे? मैम चेंज करते थे ऑड में चेंज तो। हो जाते थे। रिकॉलिंग क्वेश्चन, चेंज होते थे, है ना? साइन किस में चेंज होता था? मैम कॉस में। और हमारा कोट किस में चेंज होगा? टेन में। कोसिकेंट? सेक में। क्लियर है यहां तक सबको? यस और नो? आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स और उस पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है? और इस चैप्टर की वेटेज वही कितनी है? 1 क्वेश्चन कंटेन करता है, कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का, ठीक है? कितनी वेटेज रखता है? 3.3%। बोलो। यस मैम। चलो, ये होमवर्क क्वेश्चन था आपका, इसका क्या आंसर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आंसर करो। कल करने के लिए दिया था ना? देखो मैं कौन कौन करके आया। कोई नहीं करके आया तुम में से? आलोक और गौरव का मैसेज आया है, वो भी दोनों के डिफरेंट है ऑप्शंस। यस और नो बोलो, कोई नहीं करके आया? मैम ट्राई किया था। बाकी लोग? आदित्य, अंशिका, उमंग, नेहा। नेहा कल आप क्लास में नहीं थे? यस मैम। मैम वो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी, बार बार डिस्कनेक्ट हो रही थी क्लास। अब्दुल्ला, अभिषेक, एंजल? सेम मैम, ट्राई करा था पर आंसर नहीं आ रहा सही। क्या ट्राई किया था, क्या आंसर आ रहा था आपका, और सही आंसर क्या है पहले तो ये बताओ। मैम सही आंसर ही तो नहीं पता। ओके, मोहित। बोलो। मैम मैं तो गांव आया हूँ, क्या करूँ? तो फिर? मैम फिर नहीं, आज ही ट्रेन पे था ना, तो मैम इस वजह से मौका नहीं मिला, ये तो कर लेता। मैंने तो कल का दे रखा क्वेश्चन। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ मैम। अच्छा, हाँ कुछ देर पहले पहुंचा हूँ मैम। पढ़ नहीं रहे हो तुम लोग रेगुलरली? अगला होमवर्क कर लूंगा। देखती हूँ मैं। इसका क्या होगा? कोस क्यूब ऑफ π/2 प्लस एक्स किस में चेंज होगा, ये जल्दी से बताओ। माइनस साइन क्यूब एक्स। कोस π/2 प्लस एक्स क्या होता है? कल ही किया था हमने। माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स होता है। और पावर क्या है? क्यूब। 3। तो फिर माइनस साइन क्यूब एक्स लिख दूं? यस और नो? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की कोट 3 पाई प्लस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा और क्या होगा इसका आंसर? थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो कोट एक्स ही रहेगा। मैम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा। 3 पाई प्लस एक्स, सोच लो। क्वाड्रेंट में। फोर्थ। थर्ड थर्ड। क्वाड्रेंट। मैम थर्ड में। थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोट हमारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? मैम पॉजिटिव। पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव। तो इसका क्या होगा, कोट एक्स? यस और नो? यस मैम। ठीक है, सीकेंट ऑफ x माइनस 3 पाई दे रखा है, इसको मैं 3 पाई माइनस एक्स लिख सकती हूँ या माइनस साइन आएगा आगे? मैम सेक का फिर साइन माइनस प्लस एक्स होगा ना? क्या? सेकेंड ऑफ माइनस थीटा क्या होगा? सेकंड ऑफ थीटा। यस, क्यों? क्योंकि कोस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव हो जाते दोनों। cos मैंने और इसको sec। चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई इश्यू है? नो मैम।
कराते जाओ, तुम ही कराओगे। कोसिकेंट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स किस में चेंज होगा, ये जल्दी से बताओ। मैम सेक में माइनस ऑफ सेक। माइनस sec x ठीक है, डिनोमिनेटर में कोट एक्स को तो एज इट इज ही लिख रहे हैं। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस ऑफ टेंजेंट थीटा, बट पावर क्या है हमारे पास, इवन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यस और नो, बोलो। टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा ना। मैम इसमें और थोड़ा सा डाउट Yes, है। हाँ हाँ बोलो, क्या डाउट था। मैम ये अंदर चेंज करने वाला। देखो, टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा इज माइनस टेंजेंट ऑफ थीटा, ये क्लियर है। ये साइड में जो मैं लिख रही हूँ ये क्लियर है, यस और नो। यस मैम। तो अब पावर मेरे पास इवन है, तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यस और नो। यस मैम। तो मैंने यहाँ पे एक्स माइनस पाई था, मैंने लिख दिया पाई माइनस एक्स। यानी दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलो अब और ये मैम बताओ, ऊपर वाले सेक में भी यही है। सेक में भी यही है, सीकेंट ऑफ माइनस थीटा इज सीकेंट थीटा, ठीक है। ओके मैम। ठीक है, साइन ऑफ 2π माइनस एक्स जब करूंगी तो आगे माइनस मैम साइन आएगा, 3π yes or प्लस no? एक्स तो फोर्थ में आना चाहिए ना, 270 प्लस एक्स। 3π/2 नहीं है। देखो एक सेकंड रुको, 3π/2 ही तो है। दिस इज 0π मैम मैं कॉट की बात कर रहा 2। हाँ हाँ अभी बता रही हूँ, ये हुआ 0 to 2π, ठीक है, फिर प्लस पाई। हूँ। ओके Clear? ओके, समझ गया। ओके चलो, यहाँ इस स्टेप में किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से बोलो, है किसी को दिक्कत, यस और नो। नो मैम। ठीक है, दिस इज -2 साइन क्यूब एक्स कोट ऑफ एक्स सीकेंड ऑफ 3π माइनस एक्स, कहाँ पे होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा माइक कोस बंद कर थीटा और सेकंड थीटा क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। मैम माइक बंद करा लो। नेगेटिव। लिख सकती हूँ ऐसे। यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, सेम। क्लियर, बताओ। आवाज नहीं आ रही है किसी की, यस और नो। यस मैम। yes, ma'am. ठीक है, डिनोमिनेटर में कोट एक्स, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ पाई माइनस एक्स। टेंजेंट पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, मैम सेकंड में। Second में सेकंड में टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। मैम नेगेटिव। पावर क्या negative. है, इवन। तो व्हाट इट विल बी, टेंजेंट ऑफ एक्स, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स। क्लियर। ओके मैम। नाउ साइन ऑफ 2π माइनस एक्स पे आते हैं, कहाँ पे लाई करेगा ये, फोर्थ में। ठीक है, तो माइनस ऑफ साइन 2π माइनस एक्स है इस क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है हमारा, मैम नेगेटिव होता है। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। positive यहाँ तक किसी को डाउट। मैम अल्टीमेट हमारे पास अब क्या आया, कोट एक्स से कोट एक्स कैंसिल आउट हो रहा है, तो मैं कैंसिल आउट कर रही हूँ डायरेक्टली। इज दैट क्लियर, बोलो। अल्टीमेट हमारे पास क्या बचा, -2 साइन क्यूब एक्स सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स, माइनस माइनस प्लस सेकेंड एक्स सेकेंड sin एक्स। x भी हटा दो नीचे से। और नीचे क्या आया हमारे पास, एक बार लिख रही हूँ, टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स, ये था, ठीक है। अच्छा हाँ, ये भी हटा दिया हमने, यहाँ पे स्क्वायर बचा, तो हमारे पास आया दिस इज साइन स्क्वायर एक्स। सेकेंड स्क्वायर एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन में टेंजेंट स्क्वायर एक्स। बट इट विल बी कैंसिल आउट हो जाएगा डायरेक्ट, या मैं लिख देती हूँ दिस इज न्यूमरेटर में भी टेंजेंट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी टेंजेंट स्क्वायर। सो व्हाट विल बी द वैल्यू, माइनस -2
तो -2 will be the correct option and it is given in the option C. क्लियर है सबको? यस मैम। अब जहां पे जिसको दिक्कत आ रही थी, धनंजय, अब्दुल्ला, नाउ यू कैन चेक द कैलकुलेशन। हमें क्या आगे वाली स्लाइड लगाना? एक सेकेंड लगा रही हूँ। डन? समझ आ गया तो जल्दी से थम्स अप करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है मैम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर बता दो मुझे जल्दी से, क्या आया। इसका तो बहुत इजी है, बहुत इजी। हमें तो 10 सेकंड में ही हो गया था। अच्छा, बाकी लोग भी आंसर करो, एक का ही आया अभी तो। इस क्वेश्चन में इतनी देर तो नहीं लगनी चाहिए तुम्हें। इसको तो हम एज इट इज रख रहे हैं, यस और नो? बोलो। -1 आएगा। कोस स्क्वायर 5π/16 को कैसे लिख सकते हैं? कैसे लिखा सबने? मैम cos स्क्वायर π/16 कॉमन नहीं उठा सकते इसमें? यस कैसे मैम, उठाओगे? कॉमन उठाना है हर चीज। π/16 में कॉमन उठा लो, 1 + 3 + 5 + 7 से हो जाएगा। जस्ट मिनट। हाँ अब बोलो क्या कह अगर रहे हो? पॉसिबल है तो cos कोस स्क्वायर स्क्वायर 5/16 को अगर कॉमन उठाएंगे अच्छा, तो उठा 1 लिया। + फिर 3 + 5 + 7 हो जाएगा। क्या ये ऐसे दे रखा है, कोस स्क्वायर π/16 + 3 कोस स्क्वायर π/16 + 5 कोस स्क्वायर π/16? मैम मैम शायद ये ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा बोल रहे हो अगर पॉसिबल है तो मतलब मैम, क्योंकि वो तो एंगल है ना मैम, तो मैम एंगल फिर है ऐसे वो। कर सकते। π/2 माइनस क्या लिखूं यहाँ पे? 3π/16 लिख के देखो क्या आंसर आता है। मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब कि कॉस स्क्वायर π/16 और कॉस स्क्वायर 7π/16 है, तो इन दोनों का जो सम है तो वो 90 के बराबर आएगा, है कि नहीं कैसे? मैम? कोस π/16 ऑफ प्लस ए प्लस बी क्या होता है? एंगल का कोस सम, ऑफ ए एंगल का कोस सम बी। मैम एंगल का सम। तो हाँ हाँ, एंगल का समय बोल रही हूँ। हाँ तो क्या कहते हैं, 8π/16 हो जाएगा तो π/2 आ जाएगा। डायरेक्टली ऐड कैसे कर रहे हो एंगल को? मैम मैं बात कह रहा मैम हूँ, वही मतलब तो। मेरी मैं बात वही तो बोल सुनिए। रही हूँ। हाँ मेरी बात तो सुनिए। उसके बाद क्या हम्म, कहते हैं फिर तब ये सिन में चेंज हो जाएगा ना, साइन में चेंज हो हाँ जाएगा यस। ना 7π/16 वाला। हाँ हाँ हाँ। तो कैसे किया आपने? आप एक बार अपना वो सॉल्यूशन भेजो, कैसे कर रहे हो, मैं देखती हूँ। वो किया नहीं है मैम, आता है ऐसे, अभी किया नहीं है कॉपी में। हाँ तो करो, वैसे ट्राई करो। ओके मैम। चलो यहाँ पे देखो, 7π/16 को ऐसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस π/16, यस और नो? यस मैम लिख सकते। तो यहाँ पे दिस इज π/2 माइनस 3π/16 लिख दिया मैंने, एंड हेयर वी हैव कोस स्क्वायर 7π/16 था, तो इट विल बी π/2 माइनस π/16। ठीक है, क्लियर है सबको यहाँ तक? बताओ। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज कोस स्क्वायर π/16 प्लस कोस स्क्वायर 3π/16। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है? मैम साइन थीटा। It will be equal to sine square 3π/16 and it will be equal to sine square π/16. Is that clear? यस यस मैम। Cos square theta plus sine square theta is equal to 1। cos square theta plus sine square theta is equal to 1। 1
The ultimate value will be, 2. so the correct option will be D. अब जो आप बोल रहे थे cos square pi by 16 कॉमन ले लेते हैं, वो हम तब लेते जब हमारे पास -1 आ जाएगा। सुनो, वो हम तब लेते जब हमारे पास ना ये होता 1 3 cos square pi by 16 plus 5 cos square pi by 16 like this. क्लियर है? ओके मैम। चले आगे। स्टार्टिंग वाला पॉइंट समझाना कौन सा वाला? मैम, स्टार्टिंग वाला। स्टार्टिंग वाला कौन सा? ये कैसे चेंज किया एंगल को? बताओ। ये फर्स्ट स्टेप तो यही है कि एंगल चेंज किया। पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 16 एलसीएम लेके सोल्व करोगे देन यू विल गेट 5 पाई बाय 16। ठीक है? यस मैम। यस मैम। चलो चलो आगे चलें। यस मैम। ओके Yes, ma'am. तो अभी तक हमने अलाइड एंगल वाला टॉपिक कर लिया डिस्कस। वहां पे हमने सारी वैल्यूज निकाली। कौन कौन सी? सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में तो हमें पता था साइन 0 30 60 90 45 इस पे क्या क्या वैल्यूज आती है। ये हमारे स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, है ना। अब जब हमारे पास इस टाइप का एंगल हो साइन 75 डिग्री, तो ये कितना होगा? बताना क्या वैल्यू होती है इसकी। मैम निकल जाइए। मैम sin 45 प्लस 30 हो जाएगा ना। हाँ भाई वैल्यू पूछ रही है। इन ब्रैकेट a प्लस b का। हाँ। तो चलो ये बताओ, इसको मैंने लिख दिया 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। क्या ये इसके इक्वल होगा साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री? यस और नो? नो मैम। नो वाला वाला। हमें ऐसे थोड़ी होता है। So it will incorrect, right? That is sine a plus b is not equal to sine of a plus sine of b. ये तो सबको क्लियर है? लास्ट वाले Yes, क्वेश्चन में sir. ऐसे ही कर रहे थे हम। हाँ तो ये गलत था ना, तभी तो मैंने बोला, तो तभी मैं रुक गई वहां पे एक्सप्लेन करने से पहले। क्लियर है सबको यहाँ तक? तो इस Yes, टाइप ma'am. के, ठीक है। ये तुमने फॉर्मूला भी पढ़े होंगे, जल्दी से बताना साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। मिड टर्म के एग्जाम तो तुम दे मैम नहीं साइन ए sin a cos ए cos b प्लस plus cos a sin b। sin b। बाय। चलिए मैम प्रूव करना होता है वो तो। चलो देखो, फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। ठीक है। कंसीडर दिस इज एक रे, ये ओ क्यू, जो कितना एंगल बना रही है? ए। दिख रहा है सबको फिगर? बोलो। ओ ए Yes, कितना एंगल बना रही है? एंगल ए, ठीक है, विद एक्स एक्सिस। और ओ पी ये वाली रे कितना एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस? विद ये वाला, ये बताना। अगर ये ए है ये बी है तो ये कितना हो जाएगा इन टोटल? ए प्लस बी। यस और नो? तो अब यहां से देखो, इफ आई एम टेकिंग इन ट्रायंगल POS, हमने एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन दिस, और एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां से। अब इन ट्रायंगल POS साइन ऑफ A प्लस बी, कौन सा ट्रायंगल है POS मेरा? ये वाला। दिख रहा है सबको? बताओ, दिखा? Yes, दिख ma'am. गया मैम। ठीक है। साइन ऑफ A प्लस बी रेशियो क्या होगा? क्या आएगा ऊपर न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में? मैम ये आएगा PS अपॉन में OP। PS अपॉन में OP। ये सबको क्लियर? कैसे आया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस और नो? PS को मैं ऐसे लिख दूं PR प्लस RS, क्योंकि मैंने यहाँ ब्रेक किया हुआ इसको इस पॉइंट पे। ये क्लियर है? यस मैम। यहाँ लिख दिया OP। अब एक बार PR अपॉन OP लिखा, एक बार लिखा RS अपॉन OP।
ठीक है, आर एस मेरा किसके इक्वल है? क्यूटी के इक्वल, यस और नो? जल्दी से बताओ, तो मैं ये डिराइव करके दिखा रही हूँ कि ये कैसे आया। दिस इज पी आर अपॉन ओपी प्लस क्यूटी अपॉन ओपी। क्यों? क्योंकि आर एस मैंने किसके इक्वल बनाया है? क्यूटी के। ये ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ठीक है, अब एक बात बताओ, ये क्या रेशियो बनता है पी आर अपॉन ओपी? पी आर कहाँ पे है? दिस इज पी आर, ठीक है, दिस इज ओपी। कुछ बन रहा है? साइन थीटा, कोस थीटा, समथिंग समथिंग, यस और नो? बोलो, यस नो का तो जवाब देते रहा करो, नहीं आ रहा समझ तो भी यस मैम, बताओ। साइन थीटा, साइन दोबारा थीटा। आर ना कैसे बना मैम साइन? मैम मैम पी आर ये अपॉन कैसे बनेगा? ये तो 90 तो बनी ओपी नहीं रहा आपने बोला है ना। हाँ तो मैम, 90 तो बनी नहीं रहा एंगल। नहीं बनेगा ना? मैम नहीं होएगा। मैम वो ठीक है, डायग्राम थोड़ा तो सही से हम बना दो दोबारा। जस्ट तो पी आर अपॉन ओपी तो हमारा कुछ भी नहीं बन रहा, राइट? हमने क्या किया? पी क्यू से मल्टीप्लाई और पी क्यू से डिवाइड किया। अब ये बताओ पी आर अपॉन पी क्यू क्या बन रहा है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम? इफ दिस इज माई राइट एंगल ट्राइंगल, ये वाला, मैम तो पी आर अपॉन पी क्यू। हम्म, अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैम sin थीटा एक ये बार बन जाएगा। रुको, मैम चलो साइन एक, थीटा। अच्छा एक बार रुको, एक बार रुको। मैम वो ना थोड़ा फिगर ज्यादा वैसा हो गया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, तभी मैंने दोबारा ड्रॉ किया। दिस इज पी, ठीक है, दिस इज क्यू, ये हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था हमने एक ये। दिस इज पॉइंट आर, ठीक है, अब सबको क्लियर है? यहां से दिख रहा है? ये हमारा ए था, ये एंगल कितना होगा पहले तो ये बताओ? मैम कौन सा? इसकी वैल्यू क्या होगी? अगर ये मेरा एंगल ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस ए, 90 माइनस ए। 90 माइनस। और ये ए। वाला एंगल कितना हो जाएगा? मैम ये भी 90 इतना ही हो माइनस ए। जाएगा। क्यों? मैम वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल, ठीक वर्टिकल है, अपोजिट। चलो ठीक है, फिर अगर हम ये ट्रायंगल ले रहे हैं, अगर मैं इसको कुछ, इस पॉइंट को एम नाम दे रही हूँ, ट्रायंगल पी एम क्यू, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं इसको। पी एम क्यू, क्यू पे हमारा राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, तो अगर ये मेरा एंगल 90 डिग्री है, ये मेरा 90 माइनस ए है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मैम दोबारा बोलना, क्या बोला? इफ आई एम टेकिंग दिस ट्राइंगल, ये वाला, ये दिख रहा है रेड वाला, यस अगर ये 90 माइनस ए है, ये 90 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? मैम ए। ए, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमारे पास इसका रेशियो क्या होगा? पी आर अपॉन क्या था? पी क्यू। इट विल बी इक्वल टू, दिस इज पी आर, दिस इज पी क्यू। क्या होगा ये? साइन ऑफ ए, यस और नो? यस मैम, साइन ऑफ। लिख दूं मैं यहाँ पे? मैंने किस किस को कंबाइन किया यहां से? इसको। क्लियर है ये? दिस विल बी इक्वल टू साइन ऑफ ए, ठीक है। अब मुझे जल्दी से ये बताओ, पी क्यू अपॉन ओपी, इसमें देख के बताओ क्या क्या बनेगा? मैम क्या पी क्यू अपॉन? ये वाला ट्राइंगल लो, पी क्यू अपॉन ओपी, क्या वैल्यू आएगी? मैम कॉस बी। मैम कॉस बी। लिख सकते साइन हैं? बी। ठीक है,
नहीं मैम कॉस भी ठीक। ठीक है, अब यहाँ पे था QT अपॉन OP, कुछ बन रहा है ये, यस और नो? क्या रेशियो बन रहा है ये QT अपॉन OP, जल्दी से बताओ। दिस इज QT, दिस इज OP, कुछ बन रहा है, यस और नो? यस और नो, बस इतना बताओ। मैम क्लियर नहीं दिख रहा डायग्राम सही से। दिस इज QT, यहाँ दिख रहा है, और दिस यस इज मैम, OP। इसमें दिख रहा है। QT अपॉन OP क्या बन रहा है? कुछ भी नहीं बन रहा ना। Yes, ma'am. तो हम यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर दे लाइक दिस, दैट इज OQ। अब QT अपॉन OQ क्या बनेगा? QT अपॉन OQ, दिस वाला ट्रायंगल। I'm sin B. क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। QT अपॉन क्या था हमारे पास? OP, OP था, तो ये वाला ट्रायंगल नहीं था, साइन है। जस्ट रुक जाओ, ये वाला ट्रायंगल था ना हमारे पास। या मैं इसको एक बार और ड्रॉ करती हूँ। दिस इज, यहाँ हमारा Q था, यहाँ हमारा P था, ठीक है, ये क्लियर है सबको? ये यस एंगल मैम। P था और ये 90 डिग्री का था। इज दैट क्लियर? जल्दी से यस बोलो, मैम। क्लियर है सबको? ये वाले स्टेप में कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ, OQ अपॉन OP की। OQ अपॉन OP, what will be the ratio? cos b। कॉस Cos बी। B। यहाँ से भी कोस भी आ रहा है, जस्ट अ मिनट, फिर हम इसको किसी और से मल्टीप्लाई करते हैं सो दैट वी विल गेट द आर रिक्वायर्ड रेशियो। तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? लाइक दिस इज OQ and this is OP, so that we will get our required result. ये वाला ट्रायंगल देखो, जस्ट अ मिनट, यस, यहाँ पे हमारे पास क्या था, साइन ए कोस बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? पहले ये वाला एक बार दोबारा चेक करते हैं। दैट इज PR अपॉन PQ, इट विल बी इक्वल टू PR अपॉन PQ। जस्ट अ मिनट, ये हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी। दैट इज दिस इज आर PR एंड दिस इज आर PQ, और ये एंगल था, तो यहाँ पे हमारे पास cos ऑफ A नहीं बनेगा? मैम इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कौन से को बेस लिया है, इससे शायद गलत हो गया होगा। हाँ, तो इसमें हमारे पास आया cos ऑफ A, फिर हमने जब इसको कंबाइन किया ना, PQ अपॉन OP, दैट इज PQ एंड दिस इज OP, ठीक है। अब क्या बनेगा ये रेशियो? दिस इज साइन B, PQ अपॉन OP। अब क्लियर है? यस मैम। नाउ दिस इज आर प्लस साइन। अब हम जब QT और OQ को कंबाइन कर रहे थे, इसी में QT अपॉन OQ क्या बन रहा था हमारा? साइन ऑफ A, यस और नो? Yes. नाउ अब हमारे पास बचा क्या? दैट इज OQ अपॉन OP। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे इसको, OQ अपॉन OP, तो ये क्या आएगा? cos ऑफ B, यस और नो? क्योंकि B के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर, दिस इज बेस। क्लियर है यहाँ तक?
Yes, ma'am. अब एक बार दोबारा देखो, सबसे पहले हमने ये दो रे बनाई, एक P और एक Q, ठीक है, फ्रॉम O। OQ का एंगल क्या है? एंगल A। क्लियर? व्हाट इज द एंगल ऑफ OP देन A प्लस B? ये क्लियर है सबको यहां तक? जल्दी से बोलो, यस और नो। यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. हमें फाइंड आउट करना था साइन A प्लस B। तो हमने जब ये वाला ट्राइंगल देखा, ये बड़े वाला, ठीक है, तो हमें क्या मिला? PS अपॉन OP। इस स्टेप में किसी को दिक्कत इस वाले में? No, ma'am. फर्दर हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया PR प्लस RS अपॉन OP। यहां तक दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब हमने जब इस रेशियो को सेपरेट किया ना, तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रही थी। हमने क्या किया? PQ से मल्टीप्लाई PQ से डिवाइड किया, ठीक है। मैम जब अब हम प्रूव करेंगे तो मैम ये कैसे हम करेंगे कि किससे मल्टीप्लाई करना है? जब हम इसको प्रूव करते हैं तो हम ऐसे ही रेशियो बनाएंगे कि ये डिफाइंड हो। अब हमने देखा कि PR अपॉन OP तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं दे रहा था, ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड भी वैसे ही करेंगे कि उसका कुछ तो रेशियो आए ना, लाइक इन साइन, इन कोस, इन टेंजेंट, समथिंग। क्लियर है? तो हमने यहाँ से इसको तीन ट्राइंगल में सेपरेट किया। दिस इज आवर फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, बड़े वाला। क्लियर यहां तक? और फिर जब हमने वैल्यू निकाली तो अल्टीमेट हमारे पास क्या आया? दिस वन। सो साइन ऑफ A प्लस B कितना होता है? साइन A कोस B प्लस Cos A, कोस sin A B. साइन B। हमें ठीक है, डेरिवेशन तो आती ही नहीं। डेरिवेशन आते नहीं, लेकिन हमें ये देखना होता है ना कि कैसे इसको सोल्व किया, कैसे फॉर्मूला आया ये वाला। यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया, प्लस ही क्यों लगाया? ठीक है। ठीक है, दिस इज रिजल्ट नंबर 1 फॉर टुडे क्लास। मैं कल पूछूंगी कितने रिजल्ट कराए हैं। ये सबको क्लियर? यस मैम। अब मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो। साइन ऑफ 75 कैसे सोल्व करेंगे इसको? मैम फॉर्मूले से कर देंगे, साइन 45 प्लस 30। 45 डिग्री प्लस 30, मुझे वैल्यू बताओ क्या आई। यू हैव 1 मिनट, जस्ट कैलकुलेट बाय द फॉर्मूला। मैम मेरे तो √6 प्लस √2/4 आ रही थी। क्या आ रही थी? √6 प्लस √2/4। कैसे आई? मैम रुक जाओ, चेक करता हूँ। चेक करके बताओ। मैम ये आ रही है √3 प्लस 1/2√3। भाई इसको वो कर दे, रैशनलाइज कर दे। 2√3 गलत है। मैम रैशनलाइज करना पड़ेगा और दोबारा से बोलना, वैल्यू क्या आ रही है? मैम ये √3 प्लस 1/2√2 आ रही थी पहले, फिर उसको रैशनलाइज करके जो मैंने आपको बताया था फिर वो आ रहा था। फॉर्मूला बताओ क्या होता है। साइन ऑफ 45, यहाँ क्या लिखूं? मैम कोस ऑफ 30, यस और नो? 1/2√2 आ रही है। कोस ऑफ 45 डिग्री साइन ऑफ 30। अब साइन ऑफ 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ऑफ 30? √3/2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 45 डिग्री? सब नहीं बोल रहे हैं, क्या कर रहे हो सब? 1/√2। 1/2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? 1/2। 1/2. So ultimate the value will be √3 plus 1/2√2. Is that मैम यही clear? तो बोली थी मैंने। आपने बोली थी ना, बाकी लोगों ने तो कुछ नहीं बोला अभी तक। गलत है मयंक आपकी। मैम इसको और भी तो कर सकते हैं रैशनलाइज वैसे। हाँ, नीचे इसको रूट अगर है आप फर्दर रैशनलाइजेशन करोगे नीचे √2 रूट नहीं से, जोड़ते ना मैम। √6 प्लस √2
डिवाइडेड बाय 4। क्लियर है सबको? साइन 75 नॉट 45। क्लियर सबको? यस मैम। यस मैम। चलो, अब हमने साइन ए प्लस बी तो कर लिया, ठीक है। जहां जहां पे साइन ए प्लस बी था, अगर मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूंगी तो क्या आएगा? तुम ही बताओ जल्दी से। क्या लिखूं यहाँ पे सबसे पहले? अभी फॉर्मूला किया ना, दिस इज फॉर्मूला नंबर 2। बोलो मैम यहाँ साइन क्या ए। लिखूं? साइन ए कोस ऑफ माइनस बी प्लस यस मैम। प्लस की जगह माइनस कर दो। कोस ए रुक साइन जाओ। ऑफ माइनस बी। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इट विल बी कोस ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? मैम ये तो उसे वही पॉजिटिव ही रहेगा। एंड हियर वी हैव कोस ए साइन बी। माइनस साइन क्यों आया यहाँ पे? मैम साइन माइनस बी था ना इसीलिए तो वो दिस नेगेटिव हो विल जाता है। बी द फॉर्मूला ऑफ साइन ए माइनस बी। सबको क्लियर है? यस और नो? यस मैम। एक दो लोग ही बोलते हैं, बाकी लोग कहाँ पे हैं? क्लियर है सबको? मैम आज मन नहीं कर रहा बोलने का। क्यों मन नहीं कर रहा आप लोगों का बोलने का आज? अभी तो लेट भी क्लास नहीं है आपकी, अभी तो 7 ही बजे है, इसके बाद भी एक और क्लास है। मैम डेली रिप्लाई करते हैं हम, ज्यादा कुछ कॉमन ही लोग करते। चलो मुझे जल्दी से इसकी वैल्यू बताओ, साइन 15 डिग्री की, बाय यूजिंग द फॉर्मूला। मैम √3 - 1/2 लोगों को √2। भी मौका मिलना चाहिए, वो करें। सभी बोलते हैं। आप बताओगे? पारितोष, श्रिया और अंशिका और नेहा, इन चारों में से कोई बताओ। ओके मैम, मैम बस 1 मिनट। अरीबा, आप कर रहे हो? Yes, ma'am. अभी सुन। तो आंसर नहीं आ रहे, सबके नहीं आ रहे। हरप्रीत, काजल, मैम चैट बॉक्स में दे काव्यांश। दिया आंसर। चैट बॉक्स क्या क्या बोल रहे थे आप लोग? मैम उसमें आंसर कर देना। हाँ, चैट बॉक्स में लिख दो सब। एंजल का आया है, बाकी लोग? इसमें कैसे आपने ब्रेक किया 15 डिग्री को, आप बताओ। अरीबा आप बताओ। कौन बताएगा? आदित्य, हैंड रेज किया था ना आपने? मैम 45 - 30। ठीक है, तो फिर क्या फॉर्मूला लगेगा? अब अभी किया हमने जस्ट। साइन ए कॉस मैम बी साइन माइनस कॉस ए साइन बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? साइन ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू साइन 45 डिग्री कोस ऑफ 30 डिग्री। यहाँ पे माइनस या प्लस? माइनस। माइनस। दैट इज साइन ऑफ 30 डिग्री कोस ऑफ 45 डिग्री। अब मुझे जल्दी से वैल्यू बताओ। साइन 45 1/√2। कोस 30 √2। साइन 30 1/√2। 1/2। कोस 45 1/√2। 1/2। 1/√2 भाई। ultimate the value will be √3 minus 1 upon 2 √2. Yes, Further, ma'am. if you simplify it or rationalize it, you will get √6 minus √2 upon 4. That clear? यस मैम। मैम हाँ जी। मैम आपने आंसर उनसे पूछा करो जो रिप्लाई नहीं करते बिल्कुल भी।
ठीक है। हाँ मैम, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं। मैम रिप्लाई ना करे तो क्लास लीव में से निकाल दिया करो। अच्छा, और कोई सजेशन? मॉड्यूल मैम मत दिया सबसे करो। मैम सबसे बुलवाया करो। ठीक है, डन। अभी आगे जब सारी वैल्यूज आएंगी एक एक करके सबसे बुलवाती हूँ, ठीक है? हाँ मैम। ओके मैम। चलो, अब हमने, ये हमारा थर्ड है फॉर्मूला। अभी हमने साइन वाला तो पढ़ लिया है ना। कोस को साइन की टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे? जस्ट टू डिराइव दिस फॉर्मूला, एक को हमने सीख लिया कि कैसे आया, दिस इज कोस ए प्लस बी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यस और नो? बोलो। Yes, ma'am. लिख सकते हैं? इसको फर्दर मैंने लिखा लाइक दिस, माइनस ऑफ बी। क्लियर है सबको यहां तक? कोई दिक्कत? मैम रिपीट कर दो, कॉल आ गई थी, कट गया क्लास। cos of a plus b, cos of theta is equal to sin of pi by 2 minus theta लिखते हैं ना हम लोग। यस मैम। यहाँ पे मैंने वही किया, cos of a plus b था, ये मेरा थीटा है अगर, तो दिस इज pi by 2 minus of theta। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. तो साइन, अच्छा थोड़ा रीअरेंज किया, साइन ऑफ a माइनस बी कितना होता है? तुम ही बताओगे। मैम क्या? साइन ऑफ a माइनस बी, दिस इज साइन ए कोस बी को माइनस में कोस ए साइन बी। सही है। माइनस कोस ऑफ ए हमारे पास अब ये था, यहाँ पे साइन ऑफ बी। सो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज कोस ऑफ थीटा। यस और नो? यस मैम। यस और मैम। कोस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। साइन थीटा। यस और नो? यस मैम। साइन ए साइन बी, क्लियर है सबको? यस मैम। सो अल्टीमेट कोस ऑफ ए प्लस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? कोस ऑफ ए कोस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। इज दैट क्लियर? यस मैम। जिसको क्लियर है जल्दी से थम्स अप करो, फिर हम आगे चलते हैं। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए थोड़ा सा। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, कोस ऑफ थीटा था हमारे पास, थीटा इज ए प्लस बी, ठीक है? हमने उसको कैसे लिख दिया, साइन 90 माइनस थीटा। यहां तक क्लियर? अब थोड़ा सा रीअरेंज किया, जैसे हमारे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था ना, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस ए एक एंगल, माइनस ऑफ बी दूसरा एंगल। क्लियर? सिंपल, पिछले वाला फॉर्मूला खोला, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी एंड वी विल गेट द आंसर। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो अब Yes, बोलिए लड़कियां, शांत शांत थी। बहुत दिनों बाद। तो मुझे इसकी वैल्यू बता दो पहले तो, कोस ऑफ 75 डिग्री मैम हो रहा है। जल्दी से, थोड़ा सिमेट्री ले आते हैं। फर्स्ट वाले का आंसर देना है, कहीं कोई दूसरे का दे दे पहले ही कि नहीं नहीं मुझे तो ए माइनस बी का पता है, मैं पहले वही दे देता हूँ आंसर। और यस, तो नहीं बताओ यार, मैंने कौन क्या दोस्त क्या कह रहे हो? जल्दी से आंसर करो चैट बॉक्स में। मैम √3 माइनस 1 अपॉन 2 √2। चैट बॉक्स में बोला था मैंने। एक का ही आंसर आया, बाकी लोग दो मैम का आ रूट गया। 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट चैट 3। बॉक्स ने, हाँ चैट बॉक्स। कैसे किया?
75 को क्या cos लिखा? 45 plus मैम 30 30 प्लस 45 में ब्रेक कर कोस दिया। ऑफ ए प्लस बी क्या है? कोस ऑफ ए cos कॉस ऑफ बी माइनस साइन sin ऑफ of ए a sin साइन of ऑफ b बी। what will be the value of cos 45 degree? 1 by cos 30 कितना होता है? root 3/2. मैम √3/2। sin 45 degree 1/√2। sin 30 degree 1/2। so ultimate the value will be √3 minus 1 upon 2 √2. Is that clear? Everybody thumbs up करो जल्दी से। क्लियर है सबको? यस और नो? थम्स अप नहीं करना तो यस नो बोल दो, यस मैम या नहीं मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो यस मैम। नाउ फॉर्मूला नंबर 4 दैट इज cos ऑफ a माइनस b। तो हम क्या करेंगे इसमें, हमने अभी cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था, जहां जहां पे हमारा b था वहां वहां पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, माइनस ऑफ b। ठीक है, ज्यादा मेहनत नहीं करते। cos a प्लस b क्या था हमारे पास? cos a cos a cos cos b b माइनस sin a sin b। sin minus b, so the ultimate value will be Cos A. cos a cos b माइनस नहीं आएगा यहाँ पे इससे आगे? मैम मैम नहीं आएगा मैम, cos a प्लस हो जाता है। Cos Yes. theta ही होता ठीक है, इधर माइनस साइन ए साइन बी है ना, यही होगा ना? प्लस हो जाएगा मैम ये। है। जाएगा माइनस माइनस प्लस। साइन ऑफ माइनस बी इज माइनस ऑफ साइन बी। Yes, sir. So this is the formula of cos of a minus b. क्लियर है सबको? Yes, ma'am. फॉर्मूला नंबर कौन सा हुआ ये? और cos b का माइनस कर दिया जो भी दिखाया आपने। हाँ, b की जगह हमने माइनस b से रिप्लेस किया है। ठीक है, ओके मैम। क्लियर? तो मुझे Yes, ma'am. जल्दी से cos 15 डिग्री की वैल्यू बता दो। मैम निकल गया, आंसर भी दे हाँ, दिया। रिप्लाई इन योर चैट बॉक्स। दे दिया मैम। आज सत्व ने किया हुआ है, आलोक ने किया हुआ है चैट बॉक्स में रिप्लाई। पहले यही कैलकुलेट कर रहे थे क्या फॉर्मूला होने से पहले? चलो मैम कल वैल्यू तो मैम निकाल। कर लिया यस था मैम हो गया मैम, था। मैंने भी किया था। चलो फिर तो सुपर फास्ट हो गए हो। हो रखे हैं फॉर्मूला। Aditya is using shortcut to reply the answer. Yes, Aditya? yes ma'am पेपर में मत लिखा ना, दोनों वैल्यू साथ आ गई तो प्लीज सर बस इसी का ही प्लस हो जाएगा। नहीं मैं 2 कॉमा डाल जाऊंगा। अच्छा ठीक है धनंजय, गोट इट। चलो ये क्या था हमारे पास, cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो इट विल बी इक्वल टू, जल्दी से बोलो, cos 45 cos ऑफ 30 cos 30 प्लस प्लस sin 45 sin 30। sin 30. So the ultimate value will be, it is equal to 1 by √2. This is √3/2 plus sin 45 डिग्री कितना होता है? 1/√2 sin 1 by root 1/2 1 by root 2 1 by 2 अब sorry। कोई नहीं से भी उठा के पूछ लेना कितना होता है, तो आनी चाहिए तुम्हें, वैल्यू याद होनी चाहिए। क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. चलो आगे चले। 4 फॉर्मूला हो गए, कौन कौन से हुए हैं हमारे अभी तक? साइन ए प्लस बी, सेकेंड वाला कौन सा था? साइन ए माइनस बी। थर्ड वाला? कॉस ए प्लस बी। फोर्थ वन?
cos a minus b। मतलब एक नहीं सीखे हैं चारों फॉर्मूले, बाकी सब शांत। मैम नहीं मैम, मैम वही जो इसने बोला। ओके, कॉपी पेस्ट। मैम आदित्य की तरह। चलो जल्दी से ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। हाँ जी बोलो। सबकी तरफ से बोल दिया था। अच्छा, सबकी तरफ से आप टेस्ट तो नहीं देते ना? दे दूंगा। दे दोगे? यस अंशिका बोलो। योर आवाज ब्रेक हो रही है। चैट बॉक्स में आंसर करना है ऑप्शन ABCD। अच्छा मैम क्वेश्चन दीजिएगा। हाँ क्वेश्चन दे दिया मैंने, समय शुरू होता है अब, जल्दी से करके दिखाओ। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ कंप्यूटर स्क्रीन पे है, ऑप्शंस भी है 4। मैम कितने का है ये क्वेश्चन? मैम प्राइस मनी क्या है? भाई कोई नहीं देगा, मत पूछ। वो गांधी आया नहीं ना, जो देते होता है सबको पैसे, है ना? मैम किस किस के क्वेश्चन तो अकाउंट आपने में आया दिया है। बताओ? मैम किसी के अकाउंट में नहीं आए होंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो फिर भी करना है सोल्व। अभी तक किसी का भी नहीं हुआ है? बड़ी देर लगा रहे हो। मैम वर्क इन प्रोग्रेस। अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये तो बताना जरा। मैम सेकंड में। और बीटा? थर्ड में। मैम थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट। में। आज बहुत कम लोग हैं क्लास में, कहाँ गए सब? आज तो कुछ है भी नहीं। किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक। मैम 2 मिनट, मैम कुछ गलती हो गई थी। मैम कर रहे हैं। चलो एक बात बताओ, साइन ऑफ अल्फा कितना दिया हुआ है हमें? 15/70। If I am making this right angle triangle like ABC, this is 90 degree, this is my alpha angle, this is 15 and this is 17, yes or no? यस मैम। ठीक है, तो इसकी BC की वैल्यू कितनी होगी? 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर, ये क्लियर है सबको? यस मैम आ गया आंसर। ओके, अभी देखती हूँ। What will be the value of 15 square? कैलकुलेट करो जल्दी से बताओ। 225। So what will be the value here? √64, yes or no? यस मैम। This is +8 -8. +8 साइड है ना? +8 मैम। ठीक है,
तो साइन ऑफ अल्फा तो हमारे पास दे रखा है 15/17, ठीक है। कोस ऑफ अल्फा कितना होगा देन? 8/17। और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है अल्फा? सेकंड में लाई कर रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा बिलोंग्स टू π/2 टू पाई। ये क्लियर है सबको? जल्दी से बताओ, ये वाला क्लियर है सबको? तो हमारे पास साइन अल्फा है, कोस अल्फा है, ठीक है। अब हमें एक और चीज दे रखी है, टेंजेंट ऑफ बीटा इज इक्वल टू 12/5। अगेन मेक ए राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज PQR. दिस इज राइट एंगल एट Q एंड इफ दिस इज बीटा तो 12/5 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे लिखूं? लाइक दिस, यस और नो? बोलो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो PR की क्या वैल्यू होगी? जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे बताओ। 13। मैम 13 144 प्लस 25। क्लियर है ये सबको? यस मैम दिस इज 113 इट विल बी इक्वल टू 13 क्लियर? यहां तक किसी को दिक्कत? नो मैम तो मुझे अब ये बताओ, what is the value of sin beta and what is the value of cos beta by looking at this triangle, this ये वाला PQR। सबसे पहले मैम साइन बीटा हो जाएगा मैम 12/3 और कॉस बीटा हो जाएगा 5/13। 12/13 यस 13 था 13। भाई 13 अब बना के साइन लगा दे। बीटा और कोस बीटा हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव? बीटा कहाँ से आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव कोस क्या होता है? नेगेटिव बीटा बिलोंग्स टू कहाँ से? π2 3π/2। इज दैट क्लियर सबको? यस मैम यस नाउ व्हाट, नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना था? साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा। लगाओ फॉर्मूला एंड गिव द आंसर इफ दीज आर द वैल्यूज। क्या लिखूं यहाँ पे? साइन बीटा माइनस अल्फा कितना होगा? बोलो। मैम पहले मैम फॉर्मूला बताएं। हाँ, साइन बीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा साइन अल्फा। ये फॉर्मूला सबको क्लियर है? साइन बीटा की क्या वैल्यू है? -12/13 12/13 कोस अल्फा -8/17 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस बीटा? -15 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा? 15/17। ओके, नाउ 13 into 17 कितना होता है? कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। 13 मल्टीप्लाई बाय 17। मैम वही जो सब में कॉमन था। हम 221 ही होगा, हम 221 ही होगा। ठीक है, 12 into 8 104। क्या बोल रहे हैं मैम क्या बोलते हैं? दिस इज 221। 12 into 8 is 96 96 minus minus plus. Clear? Yes. This is minus, this is minus, here we have plus. Now 15 into 5 कितना? 75 75 In the denominator we have 221 96 plus 75 is equal to
170. 221. So the correct option will be, कौन सा ऑप्शन था ये? D. डी। क्लियर है सबको? यस और नो? यस मैम। जिसको क्लियर है थम्स अप करो, फिर आगे चलते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन योर अभी वाले फॉर्मूला जो हमने किए हैं। ये मयंक आप क्या लिख रहे हो? टर्न ऑन योर माइक, अब बोलो। कुछ नहीं मैम। वैसे ये एमसीक्यू था, बट इसको न्यूमेरिकल की तरह काउंट करो एंड सॉल्व इट। आज पीर बख्श एब्सेंट है। नेहा, मैम मैं नेहा तो आई प्रेजेंट थी हूँ। class में। अच्छा नेहा है। आपने वो बीच में लेफ्ट किया था ना, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। मैम वो फोन आ गया था। ओके ओके। और कौन एब्सेंट है? अंशिका आई है, ठीक है। जो प्रेजेंट है हैंड रेज करना। मैम एक्चुअली मैम मैं अटेंडेंस लगती है डेली। चेंज करा अच्छा। कर मतलब सॉरी, मेरा जो नेम है ना वो चेंज हो गया। मैं वैष्णवी हूँ। ओके, नेम क्यों चेंज हो गया बाय द वे? मैम वो जीमेल उड़ गई ना मेरे अकाउंट्स की, तो मैं दूसरी चलो जीमेल से। ओके ओके ओके, पुट योर हैंड्स डाउन। ठीक है, मुझे पता लग गया तुम आए हो क्लास में। मैम सॉल्व करा दो। मैम 2 सोल्व मिनट करा प्लीज। दे। अभी तो 2 ही दो लोगों का मैम अभी आंसर। कर रहे हैं। हाँ अभी कर रहे हैं। यस अंशिका एंड आलोक कुमार, यू हैव रेज्ड योर हैंड। क्या हुआ? कुछ कहना है आपको? No, मैम। ठीक है, अंशिका आपको? तुम करा दो मैम, इसका तगड़ा तो कुछ था भी नहीं है। तुम मत करना सोल्व खुद से। हम कर दिया, देखो तो सबसे पहले दिया आंसर।
हम कर तो दिया। ठीक है ठीक है। मैं चलो ये बताओ अल्फा और बीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट में। फर्स्ट में ही है। फर्स्ट नहीं किया है भाई। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? 3 साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो मुझे ये बताओ साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या था? साइन साइन अल्फा अल्फा कॉस बीटा कॉस प्लस बीटा प्लस कॉस साइन बीटा कॉस कॉस अल्फा अल्फा। साइन बीटा। दिस इज साइन बीटा कोस ऑफ अल्फा। ठीक है, ये इज इक्वल टू क्या लिखूं? 2 ब्रैकेट साइन ऑफ साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन बीटा कोस ऑफ अल्फा। यहां तक किसी को दिक्कत? बोलो बोलो जल्दी बोलो। नो मैम। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। साइन अल्फा कोस बीटा वाली टर्म्स को लिखते हैं एक तरफ। ठीक है, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी। स्क्रीन मैम दिख रही दिख है रही है। सबको? मैम दिख रही है, नेटवर्क इशू। चलो, 3 साइन अल्फा कोस बीटा, ये वाली जो टर्म थी इसको उठा के हम कहाँ ले आए? लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर है हो यहाँ जाएगा तक? तो मतलब साइन अल्फा कॉस बीटा। ठीक है, ये वाली जो टर्म है ये राइट हैंड साइड पे जाके क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ 3 मल्टीप्लाई में था। क्लियर यहाँ तक? बोलो। यस मैम। माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन बीटा कोस ऑफ अल्फा। क्लियर है सबका? यस नहीं आ रहा है अभी? यस मैम। बाकी लोग हाँ बोलते रहा करो। साइन अल्फा कोस बीटा, यहाँ पे हमारे पास आया -5 ऑफ साइन बीटा कोस ऑफ अल्फा। यस मैम। यहाँ तक सबका आ गया? यस मैम। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरा वो वाईफाई गायब हो गया था अभी। कुछ नहीं किया। साइन अल्फा प्लस बीटा को हमने खोल के ये फॉर्मूला लिखा, साइन अल्फा माइनस बीटा को ओपन करके ये वाला लिखा, रीअरेंज किया साइन अल्फा कोस बीटा की टर्म्स एक साइड, फिर साइन बीटा कोस अल्फा की टर्म्स एक साइड। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलो, तो हमारे पास अल्टीमेट क्या वैल्यू आई? दिस इज -5 साइन बीटा कोस ऑफ अल्फा अपॉन, इसको मैं यहां लेके आ रही हूँ, अपॉन डिवाइड कर रही हूँ काइंड ऑफ। दिस इज साइन अल्फा कोस ऑफ बीटा। राइट हैंड यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा? 1 अगर डिवाइड कर देंगे इससे तो। यस और नो? यस मैम बच जाएगा। यस मैम। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या आया? अल्टीमेट -5 साइन ऑफ बीटा कोस ऑफ अल्फा अपॉन साइन अल्फा कोस बीटा इज इक्वल टू 1। ये क्लियर सबको यस कि मैम। कैसे आया? दिस इज -5। ये रेशियो क्या होगा? tan b एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस? कॉट अल्फा। मैम cot pi कोट sorry अल्फा cot alpha रेसिप्रोकल में जाके क्या हो जाएगा? टेंजेंट ऑफ अल्फा। यस और नो? यस मैम हो yes जाएगा। मैम यस मैम। इज इक्वल टू 1। 1 1। टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू -5 टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा। क्लियर है सबको? यस मैम। दे क्या रखा था? k टाइम्स ऑफ टेंजेंट ऑफ बीटा, ये दिया हुआ था ना। tangent of alpha is equal to -5 k आ गया। times of tangent of beta. So k will be equal to -5. Is that clear to everybody? मैम थोड़ा सा और दिमाग लगा तो हो जाता। और ये देखो 24 का क्वेश्चन है। कई बार बहुत बेसिक से क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? जल्दी से बोलो, नहीं है तो थम्स अप करो, No, फिर ma'am. हम आगे चलते हैं। क्लियर है सबको? यस मैम। सबका थम्स अप तो नहीं आया, बस एक आदित्य का आया। बाकी लोग कहाँ गए? चलो देखो, अभी तक हमने 4 पढ़ लिए थे ना। कौन कौन से? साइन a प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी। यहाँ लिखते हैं जल्दी से रिकॉल।
मैम 50। फर्स्ट वन हमने पढ़ा था साइन ए प्लस बी, दूसरा साइन ए माइनस बी, थर्ड वन cos A plus B, कोस ऑफ ए प्लस बी, फोर्थ वन cos of A minus B. ठीक है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, दिस इज आवर फिफ्थ फॉर्मूला. टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन ऑफ ए प्लस बी अपॉन कोस ऑफ ए प्लस बी. यस और नो? यस मैम. यस इसको खोलो, साइन ए प्लस बी क्या आएगा ओपन करने पे? बोलो बोलो जल्दी बोलो. साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी. cos A sin B, and in the denominator we have मैम cos A Cos A, cos cos B B, minus sin A sin B. minus cos A cos B प्लस हाँ माइनस Minus- साइन ए साइन बी, माइनस साइन. ठीक है. Yes, Now if डिवाइडिंग, जब हम डिवाइड कर रहे हैं बाय cos A cos B in न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है, हमें क्या मिलेगा? साइन ए कोस बी अपॉन कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी अपॉन कोस ए कोस बी. ये टर्म मेरी क्या हो जाएगी? 1. यस और नो? बोलते जाओ. यस मैम. अपॉन कोस ए कोस बी. ये क्लियर है सबको? यस मैम. So ultimate tangent of A plus B will be equal to, this is cos B से cos B cancel out, sin A cos A क्या होता है? Tangent of A है ना? यस मैम. ओके, यहाँ पे cos A से cos A cancel out, sin B अपॉन cos B क्या बनेगा? Tangent to cot of A. Tangent of B, this is 1 minus, यहाँ पे क्या बनेगा? Tangent of A tangent of B. पहले इसको फिर इसको. Is that clear? Yes मैम. यस मैम. तो टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो गया? टेंजेंट ए टेंजेंट प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए टेंजेंट बी. क्लियर है? यस मैम. Yes मैम. अब एक सिक्स्थ रिजल्ट, जैसे हमने लिखा था ना टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, जहां जहां पे टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी था उसको माइनस से रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा इसी फॉर्मूले में? ये जो लास्ट वाला है ये वाला, यहाँ पे ऊपर टेंजेंट माइनस ऑफ ए प्लस. मैम tan A minus ऐसे लिख सकते हैं. यस और नो? यस मैम. दिस इज तो टेंजेंट ऑफ ए. टेंजेंट ऑफ माइनस बी कितना होता है? माइनस टेंजेंट ऑफ बी. Minus tan B. एंड बट यहाँ पे टेंजेंट ऑफ ए, 1 दिस plus इज tan A tan B. माइनस टेंजेंट ऑफ बी में प्लस हो जाएगा. यस. क्लियर है सबको? Yes, सो ma'am. टेंजेंट ऑफ ए माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई अल्टीमेट? टेंजेंट ऑफ ए माइनस टेंजेंट ऑफ बी अपॉन 1 प्लस टेंजेंट ऑफ ए टेंजेंट ऑफ बी मल्टीप्लाई. क्लियर टू एवरीबॉडी? यस और नो? Yes मैम. क्लियर है सबको? तो जल्दी से इसकी वैल्यू बता दो. क्लियर है तो? टाइम भी हो रहा है, जल्दी जल्दी बताओ. सबसे पहले ए पार्ट की बताना. ये क्या लिख रहे हो आप धनंजय? अब बोलो माइक ऑन करके. मैं बोल रहा था मैम हर फॉर्मूले के बाद आप कमेंट कर देते हो कंप्यूटर साइंस की तरह. कमेंट कैसे? ये हाईलाइट काइंड ऑफ. यस मैम. ये इसलिए ताकि तुम्हें याद रहे. अब अच्छा ये बताओ, शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना? तो मैंने बोला था इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना. बोलो बना रहे हो कि नहीं? मैम हाँ नहीं. हाँ नहीं क्या होता है? सबको बनाने हैं. नहीं भी बना रहे ना तो इन वाले जो आज ये 6 रिजल्ट कराए हैं यहाँ से बनाने शुरू कर दो. क्लियर है? ओके मैम.
एक कोई नहीं बोल रही, सबको बोल रही हूँ, सब बोलो, ठीक है। यस मैम। बताओ क्या वैल्यू आई है। टेंजेंट ऑफ 75 को कैसे लिख सकते हैं? 45 प्लस 30 डिग्री। मैम 45, यस मैम। टेंजेंट ऑफ a प्लस b क्या होता है? tan a plus tan b 1 divided by 1 minus tan a tan b। क्लियर है सबको कि कैसे लिखा ये? यस मैम। टेंजेंट ऑफ 45 डिग्रीज। मैम 1। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री। मैम 1/√3। 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/√3। तो अल्टीमेट द वैल्यू विल बी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर? यस मैम। इसका एक और मेथड भी था, कौन सा? कि जो साइन की वैल्यू आई थी, कोस की वैल्यू आई थी, यू कैन टेक द रेशियो एज वेल, इन केस अगर कई बार प्लस माइनस का इशू आ जाए इन पेपर या फिर कहीं पे भी, ठीक है। और ये क्वेश्चन किया सबने, यस और नो? इसको कैसे लिखें? टेंजेंट ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, है ना? अब बताओ क्या लगाऊं जल्दी से। 1 minus 1/√3। यहाँ पे प्लस या माइनस? टेंजेंट 45 डिग्री प्लस या माइनस? माइनस। ऐसे आएगा? हाँ मैम। स्लैब हो रहा है। तो क्या वैल्यू आएंगी? 1 माइनस 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1/√3। so the ultimate value will be, क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। चलो क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो जल्दी से। यू हैव टू गिव द आंसर, फिर हम क्लास का को भी एंड करते हैं धीरे धीरे। मैम आज तो जल्दी क्लास खत्म हो गई। नेक्स्ट नहीं, क्लास भी है। अभी है क्वेश्चन, अभी है क्वेश्चंस। अभी अब्दुल्ला अभी 3 मिनट है, तब तक आपके पास 1 मिनट है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। एक हिंट दे देती हूँ, साइन ऑफ अल्फा प्लस बी माइनस बीटा और कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा को खोलने का वो मत करना ट्राई, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा को चेंज करने का ट्राई करना। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, ये तो इनवर्स वाली फॉर्म में चले जाएगा। सुन रहे हो? यस और नो तो बोल दिया करो। यस मैम। मैम। अगली किसकी क्लास है? फिजिक्स और केमिस्ट्री? मैम 53 आ रही है। क्या? ऑप्शन बी। मैम केमिस्ट्री की है अगली। ऑप्शन क्या आएगा? बी। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में बी या डी क्या बोल रहे हो। ओके एक बात बताओ, हमें कोस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है? 4/5, है ना?
अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज ए बी सी, दिस इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज 90 डिग्री, और एंगल हमारे बिटवीन 0 to π/4 है, कौन सा क्वाड्रेंट है ये बताओ? फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सब पॉजिटिव, यस और नो? यस मैम। दिस इज 4, दिस इज 5, तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा ए बी? मैम 3 हो जाएगा। मैम 3। ठीक है, तो साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 3/5। 3/5, इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है, नाउ अब हमारे पास टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा फिर? 3/5 अपॉन 4/5। 3/4, यस और नो? यस मैम। ठीक है, ये मैं हिंट दे रही हूँ, करना आप लोगों को ये, क्योंकि टाइम हो गया, ये कल करके आना। सेकंड थिंग, साइन, अच्छा सेम ऐसे ही आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे फॉर अल्फा माइनस बीटा, इसके लिए लाइक दिस। मैम 10 अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा आपने? अल्फा प्लस बीटा इज 3/4। 4 होगा फिर 5 होगा? 3/4 होगा भाई ना, 5 तो कट जाएगा ना, बेस। 5 कट जाएगा। ठीक है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा हमें क्या दिया हुआ था? 5/13, तो क्यू आर की क्या वैल्यू होगी? 12। 12, then what will be the value of tangent of alpha minus beta? P upon B मतलब 5/12। 5/12, yes or no? यस मैम। तो यूज करो इसमें, टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा था ना, दिस इज टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा, लिख सकते हैं ऐसे इसको? टेंजेंट ए मैम प्लस मान गया। टेंजेंट बी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस टेंजेंट A टेंजेंट B। so what will be the value? मैम पुट कर देंगे वैल्यूज। 3/4 plus 5/12 upon 1 minus 3/4 into 5/12. The required answer will be, बोलो बोलो किसने किया ये वाला सॉल्व? मैम 2 मिनट हो रहा है। अब तो इतनी देर नहीं लगनी चाहिए। It is 56/33, ठीक है, और करेक्ट ऑप्शन इज बी। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट दिस वन एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। क्लियर है सबको? यस और नो? मैम और क्या निकालना है? बस टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा ही चाहिए था हमें। ओके मैम। चलो ये हो गया। नाउ दीज 3 क्वेश्चंस आर योर होमवर्क क्वेश्चंस। होमवर्क You have to solve these 3 questions at your home, not in the class. बट फिर भी आपको डिस्कशन कराना पड़ता है, तो अगर आपने सोल्व किया होगा ना तो थोड़ा सा जल्दी होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो बहुत लंबा चैप्टर है, तो कोशिश करो घर से करके आने की। स्कूल में बैठ के कर लिया करो, फ्री पीरियड होता है, कुछ भी। बात तो सही है। होमवर्क करके जाते हो स्कूल का? मिलता है स्कूल से होमवर्क कि नहीं? मैम मिलता है। मैम मिलता है। करते नहीं मैम बस। अच्छा, मैम ये कोई चेक भी नहीं करता। कोई चेक भी नहीं करता? नहीं मैम। यहाँ तो मैम रोज करते, चेक मैम चेक ही नहीं करते 11th में। मैम होता है कभी मैम कभी। नोटबुक स्कूल में मैम इंस्पेक्शन है। केमिस्ट्री फिजिक्स की नोटबुक भर के चेक ही नहीं हुई अभी तक। मैं कह रही हूँ वही यहाँ तो। तो मैं रोज देती हूँ, रोज चेक भी करती हूँ, तुम फिर भी नहीं करके आते हो, वाई? मैम मैम मेरी स्कूल में क्लास तो में तो इंस्पेक्शन बच्चों है। ने मैम मेरी क्लास में तो बच्चों ने नोटबुक बनाई भी नहीं है सब्जेक्ट की। हाँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? अब बैठ के कर लेना इसको भी, 15-10 मिनट है तुम्हारे पास। चलो गाइज बाय, कल मिलते हैं या परसों जब भी तुम्हारी क्लास है, ठीक है? ओके मैम बाय। हैव अ नाइस डे। ये क्वेश्चंस करके आना। 6
अभी 6 रिजल्ट पढ़ चुके हैं, आप सबको याद है ना? ओके एक मैम, एक करके एक रिजल्ट देखना, इस पे पुट करना, फाइंड आउट करना, ठीक है? हाँ मैम। ओके, बाय।